अब हम लोग मानव का नेत्र की संरचना बहुत ही आसान तरीका से बनाने सीखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। मतलब गोल करेंगे और यहाँ पर आने के बाद हल्का सा उभार करेंगे और यहाँ से फिर क्या करेंगे ऐसा। अब इसके विभिन्न भाग को लिखने से पहले एक यहाँ पर लेंस बनाया जाएगा और इसको क्या करेंगे, इस तरह जोड़ देंगे। हो गया। अब सबका नाम लिखें। गुड मॉर्निंग बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारा फिजिक्स का तीसरा चैप्टर शुरू होने वाला है और उसमें हम लोग पहला जो पढ़ेंगे वह है आपका मानव नेत्र और उसका संरचना। तो ये जो टॉपिक है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो लिखा हुआ है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको एक एक करके समझते हैं। तो आपका तीसरा जो चैप्टर है वो है आपका वर्ण विक्षेपण। तो 2 चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। तो इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपना 2 चैप्टर अभी तक कंप्लीट नहीं किए होंगे, यहाँ तक कि एक भी नहीं। तो वैसे बच्चे से कहना चाहता हूँ कि जो सोच रहे हैं कि एक बार पढ़ने से याद नहीं हो रहा है तो छोड़ देते हैं, तो वो आपका कभी याद नहीं होगा। तो यदि आपको एक बार में याद नहीं हो रहा है तो हर दिन उसको पढ़िए जब तक कि वो याद ना हो जाए। छोड़ देने से याद नहीं होता है, बल्कि और चीज़ें आगे बढ़ती जाती है और आपके लिए एक बोझ के समान हो जाता है। और बहुत तो आज हमारा जो होगा वह का मानव नेत्र। तो नेत्र का संरचना आपका ये है। तो देख सकते हैं कैसा गोलाकार है। तो जो गोलाकार है तो पहला तो है कि मानव नेत्र का संरचना कैसा है, गोल। तो इसके एक एक भाग के बारे में जानेंगे। तो यहाँ जो उभरा हुआ संरचना आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमारे नेत्र का जो उभरा हुआ संरचना होता है उसको क्या कहते हैं, कॉर्निया। तो ये जो आपका उभरा हुआ संरचना था ये आपका क्या कहलाया, कॉर्निया। इतना दूर के हिस्सा को कहेंगे कॉर्निया। इसके आगे बढ़िए तो इसके और इसके बीच क्या, खाली स्थान। और यह सफ़ेद रंग का होता है। तो हमारे नेत्र में सफ़ेद भाग सबसे बड़ा। तो ये जो आपका है सफ़ेद भाग, इधर से इधर, तो ये आपका हो गया श्वेत पटल या स्क्लेरेटिक। तो नेत्र के उभरा हुआ भाग को क्या कहेंगे, कॉर्निया। उसके पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, स्क्लेरेटिक। अब यहाँ समझ गए कि उभरा हुआ भाग आपका है कॉर्निया और इसके बीच जो सफ़ेद भाग होता है उसको क्या कहते हैं, स्क्लेरेटिक। उसके बाद यहाँ आपका जो है इसका नाम क्या, आइरिस। और यह है आपका लेंस। तो यहाँ कहते हैं कि लेंस और कॉर्निया, ये आपका कॉर्निया है उभरा हुआ भाग पूरा। तो यहाँ नेत्र और कॉर्निया, लेंस और कॉर्निया के बीच कुछ खाली स्थान दिख रहा होगा। इसके बीच एक दर्व भरा होता है। तो नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच एक दर्व होता है जिसको क्या कहते हैं, जलीय दर्व या नेत्रोद। तो जलीय दर्व समझ गए। पहला क्या है आपका उभरा हुआ भाग कॉर्निया, इसके बीच सफ़ेद भाग पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, सफ़ेद है तो श्वेत और पटल, या उसी का दूसरा नाम है स्क्लेरेटिक। और सफ़ेद पटल से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ खाली स्थान दिख रहा है जहाँ पर दर्व भरा होता है, उसे कहते हैं जलीय दर्व। और दर्व से आगे बढ़ें तो आपको यहाँ 3 संरचना दिख रहा होगा, लेंस और एक पतला पतला ये जो लाइन आया और एक ये। तो ये जो पतला लाइन आया है इसको कहते हैं हम सिलियरी मांसपेशियाँ। तो ये पतला लाइन का नाम क्या है, सिलियरी मांसपेशियाँ। और इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, जो सिलियरी मांसपेशियों के साथ जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं आइरिस। तो यहाँ देख सकते हैं आइरिस। तो आप यहाँ भी तीर करके लिख सकते हैं आइरिस और सिलियरी मांसपेशियाँ, और यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ जो लेंस है, कैसा लेंस है, तो लेंस हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ा है। तो लेंस यहाँ दिख रहा है आपको कौन सा, उत्तल लेंस। तो अभी हम सिर्फ जान रहे हैं कि कौन सा भाग कहाँ है, इसके बारे में एक एक करके फिर जानेंगे। तो पहले हम जाने कि नेत्र का उभरा हुआ भाग क्या कहलाएगा, कॉर्निया। कॉर्निया से आगे बढ़ेंगे तो हमें सफ़ेद भाग मिलेगा, और सफ़ेद को क्या कहते हैं, श्वेत। तो श्वेत पटल हो गया। और श्वेत पटल से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ दर्व मिलेगा जिसको क्या कहेंगे, जलीय दर्व। और दर्व से आगे देखें तो कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। और ये आपका जो पतला पतला लाइन है वह है आपका सिलियरी मांसपेशियाँ, और ये जो है यह आपका हो गया आइरिस। अब सिलियरी मांसपेशी और आइरिस देख सकते हैं यहाँ दोनों एक साथ मिला हुआ है, और दोनों मिलकर क्या बनाता है, क्वाड्रोइड। तो सिलियरी मांसपेशियाँ और आइरिस मिलकर क्या बनाएगा आपका,
कॉर्वाइड। तो कॉर्वाइड ही दो भाग में बंटता है, वो है आइरिस और सिलियरी मांसपेशियां। यहाँ तक अगर समझ गए हैं तो उसके बाद देखिए ये जो गया पतला लाइन और इसके बीच जो इस तरह किए हैं, तो ये आपका क्या बन गया, रेटिना या दृष्टि पटल। इसी को कहते हैं दृष्टि पटल। यानी यहाँ पर किसी भी वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो हम जो भी आंख से देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। और रेटिना और लेंस के बीच एक द्रव भरा होता है जिसको कहते हैं कचाव द्रव। एक पहले पढ़े हैं जलीय द्रव। जलीय द्रव कहाँ था, कॉर्निया और लेंस के बीच। और कचाव द्रव बोलेगा तो लेंस और रेटिना के बीच। अब लेंस हो गया, रेटिना हो गया, अब इसके बीच देखिए खाली जगह, तो इसी को क्या कहा गया था, कार्वाइड। और यही कार्वाइड इधर देख सकते हैं आगे आया और दो भाग में बट गया। एक तो आपका आइरिस और सिलियरी मांसपेशियां। और यहाँ से जो भी हम देखे हैं उसका इन्फॉर्मेशन कहाँ तक जाएगा, मस्तिष्क तक। तो किसके द्वारा जाएगा, प्रकाश स्नायु के द्वारा। तो हमारे नेत्र का काम है सिर्फ देखना, यह याद नहीं रखता। याद हमारा कौन रखता है, मस्तिष्क। तो आँख सिर्फ क्या करता है, किसी भी चीज़ का फिगर बनाता है, कहाँ, रेटिना पर, और उसका जो है इन्फॉर्मेशन कहाँ भेजा जाता है, मस्तिष्क तक। और मस्तिष्क में उस चीज़ का पहले से अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तो एक बार फिर से देखिए कि जो उभरा हुआ नेत्र का भाग होगा उसको क्या कहेंगे, कॉर्निया। और जो खाली जगह है उसमें एक द्रव होता है, उसको क्या कहते हैं, जलीय द्रव। और ये दोनों के बीच एक सफ़ेद भाग होता है जिसको कहते हैं श्वेत पटल। और यहाँ जो लेंस लगल है कौन सा है, उत्तल लेंस। और यहाँ पर उत्तल लेंस किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, पतले पतले धागे जैसा संरचना है जिसको कहते हैं सिलियरी मांसपेशी। और सिलियरी मांसपेशी जिससे जुड़ा है उसको क्या कहते हैं, आइरिस। और आइरिस और सिलियरी मांसपेशी दोनों मिलके क्या बनाएगा, क्वार्वाइड। और लेंस और रेटिना के बीच का जो द्रव होगा उसको कहेंगे कचाव द्रव। और इससे आगे अगर बढ़ें तो आगे आपका क्या होता है, यह है आपका रेटिना, जहाँ किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है या दृष्टि पटल। और यहाँ से प्रतिबिंब का इन्फॉर्मेशन कहाँ से जाएगा, प्रकाश स्नायु या दृक् तंत्र द्वारा मस्तिष्क तक। अब एक एक करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ जगह नहीं है तो हम बोल देते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। तो पहला लिख के ढक दीजिएगा कॉर्निया। तो कॉर्निया में लिखिएगा कि नेत्र के उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। उसके बाद आपका आ गया श्वेत पटल। कॉर्निया से आगे क्या, श्वेत पटल। तो श्वेत पटल में लिखिएगा कि नेत्र में सफ़ेद अपारदर्शी भाग को श्वेत पटल या स्क्लेरेटिक कहते हैं। नेत्र में श्वेत तथा अपारदर्शी भाग को श्वेत पटल या स्क्लेरेटिक कहते हैं। तो ये दोनों समझ गए कि उभरा हुआ भाग कॉर्निया, और सफ़ेद और अपारदर्शी। अपारदर्शी माने प्रकाश इससे आर पार नहीं होगा। अब इसके बाद आपका आ गया जलीय द्रव। तो जलीय द्रव किसको कहेंगे, उसमें लिखिएगा कि कॉर्निया और लेंस के बीच के द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। कॉर्निया और लेंस के बीच के द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। उसके बाद आपका आया क्वार्वाइड। पहले क्वार्वाइड लिखेंगे, फिर आइरिस और परितारिका, क्योंकि क्वार्वाइड का ही भाग क्या, आइरिस और परितारिका। तो लिखिए क्वार्वाइड। तो इसमें लिखिएगा यह नेत्र का भूरा और पारदर्शी भाग होता है। इसका कलर जो होगा भूरा। तो आँख में अगर आप देखिएगा तो आपका हल्का हल्का भूरा टाइप का दिखाई देगा, तो वही आपका क्या है, क्वार्वाइड। तो क्वार्वाइड जो होता है फैलता और सिकुड़ता है। तो वही जो भूरा टाइप का होगा, जब प्रकाश अधिक हमारे आँख में जाएगा तो वह सिकुड़ जाएगा, और प्रकाश जब कम होगा तो वह क्या होगा, फैल जाएगा। तो आइरिस फैलता सिकुड़ता है, और आइरिस किसका भाग है, क्वार्वाइड का। तो यहाँ नीचे लिख लिए कि नेत्र में भूरे और पारदर्शी भाग को क्वार्वाइड कहते हैं। नीचे लिखिएगा फिर क्वार्वाइड दो भाग में बटे होते हैं। नंबर 1
आयरिस और नंबर 2 सिलियरी मांसपेशियां। जो नहीं लिख पा रहे हैं वो रोक के वीडियो लिख सकते हैं। तो अब लिखिएगा आयरिस। तो लिखिए यह नेत्र में फैलने तथा सिकुड़ने का काम करता है। यह नेत्र में फैलने तथा सिकुड़ने का काम करता है। उसके बाद लिखिए नीचे पॉइंट बनाए कि जब प्रकाश हमारे नेत्र पर अधिक पड़ता है तो यह सिकुड़ जाता है, और जब प्रकाश हमारे नेत्र पर कम पड़ता है तो यह फैल जाता है। यानी अंधेरे में यह फैलेगा और रोशनी में यह सिकुड़ेगा। ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंधेरे में यह सिकुड़ता है और रोशनी में यह फैलता है। उसके बाद हम जानेंगे आपका ये पुतली। पुतली यह सबसे इम्पोर्टेंट है और इससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत बार आता है कि प्रकाश के किस भाग से नेत्र के किस भाग से प्रकाश प्रवेश करता है। नेत्र में इतना सारा भाग तो सभी पारदर्शी नहीं है। आपका श्वेत पटल भी क्या अपारदर्शी, ये भी क्या अपारदर्शी। अपारदर्शी में प्रकाश आर पार नहीं होगा। तो देखिए ये जो आयरिस है ये आपका क्या आयरिस, और ये भी क्या आयरिस, इसके बीच एक रास्ता बना हुआ है जिसको कहते हैं पुतली, और यहीं से क्या होता है प्रकाश प्रवेश करता है। तो उम्मीद है यहाँ तक लिख लिए। अब देखिए आयरिस, आयरिस आपका कहाँ तक है, यहाँ तक, और ये यहाँ तक। तो इसका भी वही ऑब्जेक्टिव बनता है कि आयरिस जब अंधेरे में क्या होगा फैलेगा। जब आयरिस फैलेगा तो ये इधर जाएगा और ये कहाँ जाएगा इधर, तो इसका द्वार जो होगा बड़ा हो जाएगा, और इसी द्वार को क्या कहते हैं पुतली। तो अंधेरे में जब आयरिस फैलेगा तो पुतली भी क्या होगी फैलेगी, और रोशनी में अगर यह सिकुड़ेगा तो ये भी क्या होगी सिकुड़ेगी। रोशनी में यह क्या होगा आगे बढ़ जाएगा और अंधेरे में यह पीछे चल जाएगा। तो पुतली लिखिए कि नेत्र का वह भाग जहां से प्रकाश प्रवेश करता है उसे पुतली कहते हैं। नेत्र का वह भाग जहां से प्रकाश प्रवेश करता है उसे क्या कहेंगे पुतली। तो उम्मीद है यहाँ तक लिख लिए पुतली तक। उसके नीचे पॉइंट बना लिखिएगा कि अंधेरे में पुतली फैलती है और रोशनी या प्रकाश में पुतली क्या होगी सिकुड़ेगी। अब यहाँ पर एक है लेंस। तो लेंस में सिर्फ लिखिएगा कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगे होते हैं, और ये जो सिलियरी मांसपेशी है यह लेंस को क्या करता है व्यवस्थित रूप से रखता है। यानी हम किसी वस्तु को जब देखते हैं तो सिलियरी मांसपेशी द्वारा लेंस को क्या करता है छोटा या बड़ा करता है, जिससे कि हमें वस्तु क्या स्पष्ट दिखाई दे। और जब यही बुढ़ापा होता है तो सिलियरी मांसपेशियां क्या हो जाती है मोटी, जिसके कारण लेंस का जो फोकस है वह अच्छे से नहीं हो पाता है, तो कभी दूर का या तो कभी नज़दीक का वस्तु दिखाई नहीं देता। उसके बाद लिखिएगा सिलियरी मांसपेशियां। तो लिखिएगा यह लेंस की फोकस दूरी को व्यवस्थित करने का काम करता है। और इससे आगे बढ़ें तो आपका हो गया कचाव द्रव। तो कचाव द्रव में लिखेंगे कि लेंस और रेटिना के बीच भरे द्रव को कचाव द्रव कहते हैं। उसके बाद है रेटिना। तो लिखिए लेंस का वह भाग जहां किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना कहते हैं। अब रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो कोई भी वस्तु अगर सीधा है तो हमारे रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और उल्टे प्रतिबिंब को क्या कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो नीचे फिर पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि रेटिना पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ तक आपका हो गया नेत्र और इसके विभिन्न भाग। अब यह नेत्र बनता कैसे हैं तो एक बार बना के दिखाते हैं। अब हम लोग मानव का नेत्र की संरचना बहुत ही आसान तरीका से बनाने सीखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से 2 लाइन पहले हम लोग ऐसे खींच लेंगे, थोड़ा हल्का टेढ़ा, यहाँ से ऐसे खींच लिए और यहाँ से प्रकाश मतलब गोल करेंगे, और यहाँ पर आने के बाद हल्का सा उभार करेंगे, और यहाँ से फिर क्या करेंगे ऐसे, इतना कर लिए। अब इसके बाहर से एक परत और
इसी के बराबर ले जाएंगे, है ना। तो यहाँ तक आप लोग आसानी से कर लेंगे। उसके बाद एक परत यहाँ से खींचेंगे थोड़ा फर्क से, है ना, थोड़ा यहाँ से फर्क लेंगे और इसे खींचेंगे और इसको यहाँ से ले जाएंगे इस तरह, और यहाँ पर ऐसे 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 कर लेंगे, है ना। तो यहाँ तक जब कर लीजिएगा उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो आप चाहें तो इधर से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से चलेंगे इस तरह और यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह निकल जाएगा। जब यहाँ तक हो जाए तो यहीं से फिर एक पर निकालेंगे। तो यहाँ तक अगर पार लेते हैं तो उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से भाग को क्या करते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है आप आसानी से समझ गए होंगे कैसे क्या करना है। अब इसके विभिन्न भाग को लिखने से पहले एक यहाँ पर लेंस बनाया जाएगा और इसको क्या करेंगे, इस तरह जोड़ देंगे, हो गया। अब सबका नाम लिखें। तो जो उभरा हुआ भाग था उसका नाम क्या था, याद है, कॉर्निया, कॉर्निया। और इसके सफ़ेद भाग को क्या कह रहे थे, श्वेत पटल। तो यहाँ लिखे कोई जरूरी नहीं कि वहीं लिखना जरूरी है, कहीं भी इसमें से श्वेत पटल हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका श्वेत पटल, कोई रो मत समझिएगा, श्वेत पटल, या इसी को दूसरा नाम क्या, स्क्लेरेटिक। तो हम पहले ही लिख लिए हैं, यहाँ से जगह का नाम लिखेंगे और इसके बीच जो दर्भ होगा उसको क्या कहेंगे, जलीय दर्भ, जलीय दर्भ। और यहाँ से जो इस तरह का संरचना, इसको क्या कहते हैं, आइरिस, इसका नाम था आइरिस, आइरिस, इस तरह आइरिस। उसके बाद ये जो पतला पतला लाइन है, अब यहाँ पर तो जगह नहीं है तो नीचे लिखेंगे। तो इसको यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, सिलियरी मांस पेशियाँ, ये आपकी हो गई सिलियरी मांसपेशियाँ। तो यहाँ तक हम लिख लिए हैं। तो पहला क्या था, कॉर्निया, फिर था श्वेत पटल, फिर था जलीय दर्भ, और ये था आपका आइरिस, और इसको कहते थे सिलियरी मांसपेशियाँ। इसको क्या कहते हैं, नेत्र लेंस। तो इसके बीच में ही लिख दिया नेत्र लेंस, ये आपका क्या हो गया, नेत्र लेंस। उसके बाद यहाँ से यहाँ के बीच जो दर्भ था उसको क्या कह रहे थे, कचाव दर्भ। और इस भाग को क्या कह रहे थे, इसको कह रहे थे क्या, यानी जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बने, यानी रेटिना या दृष्टि पटल, यह आपका हो गया रेटिना। और यहाँ से देख सकते हैं ये जो बना है, इस पूरे भाग को क्या कहते हैं, कार्वाइड। इसका नाम क्या था, कार्वाइड। और ये जो था, ये था आपका प्रकाश स्नायु, प्रकाश स्नायु। तो उम्मीद है अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन आता है कि मानव नेत्र का संरचना बनाएं और दर्शाएं, तो इतना ही आप लोग कीजिएगा और आपका पूरा नंबर क्या होगा, मिल जाएगा। नेत्र गोलक अगर बोले तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, नेत्र गोलक। तो समझ गए होंगे कि मानव नेत्र का संरचना कैसे बनाया जाता है। तो अगली वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे, यानी अपवर्तन सब बारे में, प्रकाश के बारे में, है ना। तो जो भी बच्चे पीछे क्लास की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 1 और 2 सभी का वीडियो दिया हुआ है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं।